अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 7। 6 को मैं बीच में इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखा जाए। तो 2 वीडियो कर लेते हैं, 5 और 7 की और 6 की, और इंशाल्लाह अपलोड साथ ही कर दूँगा। लेकिन चीज़ों को थोड़ा महदूद करने के लिए इस तरह कर रहे हैं कि इसमें हम 5 और 7 को डिस्कस करें और नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी यूनिट नंबर 6 को डिस्कस कर लें। तो यूनिट 5 और 7 दोनों ही बहुत सिंपल हैं, बहुत इजी यूनिट हैं। इसमें कोई ख़ास चीज़ करने वाली है ही नहीं, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। और आपको सिर्फ देख के भी मतलब वो कर सकते हैं, या सिर्फ ऑप्शंस को देख के भी आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, यानी उन्हें को सॉल्व करना, सोल्यूशन उनका निकालना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3 लेस दैन 0 इज़ डैश। कहता है इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी है, आइडेंटिटी है, नन है। आइडेंटिटी तो है ही नहीं, आइडेंटिटी हमेशा 1 से रिलेटेड वाला चक्कर ही आ जाता है। यहाँ पे अब कह रहा है कि ये जो केस है इस वक्त इक्वालिटी का होगा या इनइक्वालिटी का है, बाकी वजह नन ऑफ दिस। अब ये देखिए इनइक्वालिटी का केस है। क्यों इनइक्वालिटी का केस है? लेट्स सपोज अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 भी ले लूँ तो 3 लेस देन 0 हो नहीं सकता, पहली बात। अच्छा, इसके अलावा गौर सोच लें, ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक्स माइनस भी तो ले सकते हैं। अगर मैं -4 ले लूँ या -2 ले लूँ तो उस केस में तो ये चीज़ हो सकती है प्रूव कि हाँ लेस देन है 0 के। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि लेस देन है कि नहीं है। उसने ये नहीं पूछा कि ट्रू है कि फॉल्स है, उसने ये पूछा कि किस फॉर्म में दिया हुआ है। ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में दिया हुआ है। इक्वालिटी की फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें इक्वल का साइन बीच में आ रहा होता है। यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन कोई भी साइन आता है, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी साइन आ रहा होता तो उसे हम इनइक्वालिटी ही कह रहे होते। पर्सन टू हैज़ 0 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। जो चीज़ अभी ऊपर थी वही आ गई, नीचे सारी इनइक्वालिटीज़ उसने दी हुई हैं। अब इनमें से कहता है कि 0 0 किसका सेट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का वही मेथड, या तो इसे सॉल्व करना शुरू कर दें आप, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता होता है। अदरवाइज़ 0 0 को पुट करें और देखें कि किस में ये ट्रू हो रहा है कि नहीं। अब मैं ए में 0 0 पुट करूँ तो 0 ग्रेटर दैन 3 हो ही नहीं सकता, गलत है ये। अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ 0 0 तो 0 इक्वल टू या ग्रेटर दैन, ये भी गलत हो रहा है। अगर मैं इस जगह पे 0 0 पुट कर दूँ तो ये हो सकता है कि इक्वल हो रहा है लेकिन ग्रेटर दैन नहीं हो रहा। और यहाँ पे मैं 0 0 पुट कर दूँ तो लेस दैन 7 कह रहा है या इक्वल टू 7, तो ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास कौन सा पॉसिबल है जो सोल्यूशन हो सकता है? सॉरी, क्वेश्चन देखें, इसने ये नहीं पूछा कि किसका सॉल्यूशन है, उसने कहा किसका नहीं हो सकता। बी केस में हो सकता है क्योंकि ग्रेटर देन तो है, इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, ठीक है, ये भी ठीक है, हो सकता है। लेकिन हम उसने पूछा किसका नहीं हो सकता, तो पहला ही था। मैंने क्वेश्चन में नॉट को गौर ही नहीं किया, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वो पूछता कि कुछ 0 0 किसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ए ऑप्शन में नहीं हो सकता क्योंकि 0 ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता। और बाकियों में सिर्फ इस वजह से हो सकता है कि वहाँ पे इक्वालिटी का भी है साइन, यानी कि इक्वल हो सकता है, तो इस वजह से वो वाला केसेस बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2x - 3y इज इक्वल टू 8 एंड 3x + 2y इज इक्वल टू -1। या तो इसे सॉल्व कर लें, जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया, सिंपली एक आंसर निकालें, -2 आया y का, जो कि सिर्फ ए ऑप्शन में आ रहा है। इसी तरह कर लें, अदरवाइज़ इन्हीं ऑप्शंस को ऊपर पुट करें, ए से स्टार्ट करें और देखें किस में आता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ए वाले ऑप्शन इसमें पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 6 = 8, जो कि ठीक हो रहा है। और दूसरे में पुट करके देखूँ 3 - 4 जो कि -1 है, तो इससे पता चल रहा है कि मेरे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सॉल्व करें मर्ज़ी है या फिर डायरेक्ट कर लें, मर्ज़ी है। और हाँ, सॉल्व मैं बता दूँ कैसे किया है। इस पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इस पूरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। मैंने एक्स के कोएफ़िशिएंट्स को इक्वल किया है। आप लोगों ने अगर क्लास 8 में पढ़ी हो मैथ के ये क्वेश्चंस और याद हो इस वक्त आपको, तो वहाँ पे 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड हैं। तो उनमें से एक मेथड होता है कि सॉल्विंग 2 इक्वेशन साइमल्टेनियसली, तो ये वो वाला मेथड है जो साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक कोएफ़िशिएंट को हम इक्वल करते हैं। आप y को कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। मैंने x को किया हुआ है करंट केस में, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन आया हुआ है। तो पहली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे भी ये साइन चेंज होगा और यहाँ पे भी ये साइन चेंज होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द सॉल्यूशन ऑफ mod x - 2 लेस देन 3 - 2x इज़। अब वही है काम, ऑप्शन पुट करें, देखें किस में प्रूफ हो सकता है।
अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल सिंपल एक सॉल्यूशन वाले से, मैं बी को वेरीफाई करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बी कर लूँ तो मेरा सी भी उसके लिहाज से किसी हद तक कवर हो सकता है। मैं कहता हूँ कि एक्स है लेस देन 1, यानी कि मैं कहता हूँ एक्स है मेरे पास 0, तो मैं करता हूँ पहला तो मॉड है, मॉड प्लस कर देगा तो यानी कि 2 लेस देन हो जाएगा 3, जो कि ठीक है। अब इसी तरह मैं ले लेता हूँ x इक्वल टू 1 ही, क्योंकि मेरा सी ऑप्शन भी मैंने वेरीफाई करना है, तो मैं अगर लेता हूँ इस तरह तो मेरे पास आ जाता है 1 लेस देन 1, जो कि नहीं ठीक, क्योंकि इक्वल है, ये लेस देन तो है ही नहीं, तो ये सी ऑप्शन मेरा इस वजह से गलत हो गया। अब मैं डी ऑप्शन की भी वैल्यूज पुट करके देख लेता हूँ, y/3 इक्वल है तो इक्वली पुट करके देख लेता हूँ, y/3 आ जाएगा 1/3 तकरीबन, और यहाँ पे आ जाएगा 10/3 9 1/3 ही आएगा, लेकिन वो दोनों इक्वल हो रहे होंगे और ये ग्रेटर देन नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, 9 - 10 आएगा ना, तो नेगेटिव का आ जाएगा, तो वो तो गलत है कंडीशन, और इसका मतलब है कि इक्वल पे तो ये भी नहीं हो रहा। अगर इससे लेस देन करे 5/3 से कह रहा है जैसे, या 1 से ग्रेटर कह रहा है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है उसे भी हम पहला ऑप्शन है उसे वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो मैं 2 पुट करके देख लेता हूँ, 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा -1, तो -1 0 से ग्रेटर नहीं है, लेस देन होता है। तो ये सारे सिनेरियो से हमें पता चलता है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, एक्स लेस देन अगर 1 होगा तो ये इक्वेशन वेरीफाई होगी, अदरवाइज आप इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं ये आंसर्स। क्वेश्चन 5 में कह रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 2x - 2y इज इक्वल टू 1 एंड x - y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन पुट करके देखें, अगर कोई ऑप्शन पुट नहीं करते इसे तो अभी छोड़ देते हैं, बी को करते हैं, तो 2 - 2 0 इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन गलत हो गया है हमारे पास। अच्छा जी, इस तरह 2 3 वाला करें तो 2 - 3 कर दूँ मैं फॉर एग्जांपल, तो ये आता है -1 इक्वल टू 6, ये भी नहीं हो सकता, और इस केस में भी पुट करके देख लें तो ये आ जाएगा 4 - 6 - 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 0 पुट करके देखें तब भी नहीं होता, क्योंकि 0 डज़ नॉट इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन में, और 0 डज़ नॉट इक्वल टू 6, तो ये भी नहीं होता। हाँ, खाली सेट है इसका, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो ऑप्शन गिवन है इनमें से, वैसे हो सकता है कोई आंसर बनता हो। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2y + 5 ग्रेटर देन 4y - 3, कहता है कि ग्रेटर देन ये कब होगा, तो वही काम है जो हमने पीछे अप्रोच की है, वैल्यूज पुट करके देख लें। ग्रेटर देन कह रहे हैं तो यहाँ पे मैं 5 करता तो 15 ग्रेटर देन आ जाएगा 17, जो कि गलत है, तो मेरा पहला ऑप्शन गलत हो चुका है। ठीक है, अगर y ग्रेटर देन 8 करता हूँ तो यहाँ पे जैसे अभी उसने हमने यहाँ पे अभी करके देखा हुआ है कि ग्रेटर देन अगर 4 से किया है यानी 8 भी तो उसमें ही आ जाता है, तो जब ये ही नहीं ठीक तो ये भी ठीक नहीं होगा। y लेस देन 8, तो ये होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि y लेस देन 8 की अगर वो बात कर रहा है तो कोई भी नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए 7 और 6 पे तो होता नहीं है, क्योंकि हमने 4 से ग्रेटर करके देखा है 5 पे, तो इस वजह से ये भी कैंसिल है। अब यह आ गया है आखिरी ऑप्शन y लेस देन 4, तो y लेस देन 4 यानी कि 3 पे करके देखो, 3 2 6 प्लस 5 11 आ जाएगा, और दूसरी तरफ 12 - 3 आ जाएगा, तो 7 11 ग्रेटर देन 7 होता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया है डी। ये वाली अप्रोच होती है कि एलिमिनेट करना ऑप्शंस को, यानी कि जो पॉसिबल ही नहीं है उन ऑप्शंस को ख़त्म करते जाना, और एक एक करके जो ख़त्म करना, और जो एंड में बचे वो आपका आंसर होगा। यानी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की 2 अप्रोचेस, ये हम वैसे डिस्कस करेंगे जो हमारे सेशंस आएंगे ना, लाइव सेशन, इंशाल्लाह उनमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यूनिट 7 पे। यूनिट 7 पे फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ -2i + 3j + 7k ऑन 2j + k। तो मैंने इसलिए जो अप्रोच रखी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने सपोज कर लिया a इज़ इक्वल टू -2i ब्ला ब्ला ब्ला, b इज़ इक्वल टू 2j ब्ला ब्ला ब्ला। अब प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b का मतलब होता है a mod cos थीटा, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है, और इक्वल टू आ जाएगा a वेक्टर मल्टीप्लाई बाय डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b का मॉड। ठीक है, तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया है, ये तो अब डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन आती ही होगी, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन आई डॉट जे है तो गलत ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई डॉट जे जो है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के, ये 1 के इक्वल होता है, बाकी सारे 0 हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आई वाला तो है ही नहीं दूसरी इक्वेशन में, तो आई तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो 3 × 2 जो है, 3 × 2 6 आ जाएगा, और इसी तरह 7 × सिंपली 1 है तो 7 आ जाएगा, 6 + 7 हो जाएगा 13, और नीचे हमने सिर्फ b जो इस वेक्टर का है मॉड लिया हुआ है वो आ जाता है 5 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन बन रहा है इस केस में। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसमें हल्की सी गड़बड़ है, मुझे वो खुद नहीं समझ आ रही कि टाइपिंग में मसला किया है मैंने, जहाँ से मैंने पेपर लिए थे वहाँ पे कोई मसला था,
तो एक मिनट में भी मसला हो ही ना वो। अच्छा देखते हैं, इसे हम करके देखते हैं। तो मैंने एक और चीज़ देखी है, मैंने इस चीज़ को गौर नहीं किया था, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमें पता है, सिंपली यूनिट वेक्टर बी कैप से शो करते हैं और इक्वल टू होता है बी एरो यानी डिवाइड बाय बी मैग्नीट्यूड। अब ये हमारे पास बन गया है यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है परपेंडिकुलर की। तो हमने जैसे परपेंडिकुलर में स्लोप वाले कॉन्सेप्ट देखे थे, तो ये भी वही है, माइनस सिंपली हो जाता है, शुरू में आ जाता है। तो उस हिसाब से मैं देखूँ ना, मेरे पास बी ऑप्शन बनता है सही, लेकिन बी में एक गड़बड़ ज़रूर आ रही है कि यहाँ पे उसने 6 माइनस का लिखा, जबकि मेरे पास इस केस में प्लस का है। तो ये वाला समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे माइनस आता है या यहाँ पे मसला हुआ है, कहीं पे मसला तो ज़रूर हुआ है। तो अगर ये तो क्वेश्चन में ओरिजिनल मसला है पीछे से, तो फिर तो आप जो भी लगाएं ठीक होगा, वरना आपको मेथड पता होना चाहिए। अगर मेथड पता है तो काम हो जाएगा आप लोगों का। कंडीशन ये -1 सिर्फ इसलिए है, अगर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ना दी होती, यानी यूनिट वेक्टर को ये ना कहता कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है कंटेनिंग ए एंड बी, तो हम सिंपली कर सकते थे इसे। जो डायरेक्ट हमारा आंसर आता वो ये जो गिवन है वही होता, लेकिन इस केस में उसने किया हुआ है तो -1 उसके साथ शुरू में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 3i - 4j एंड -5i + 7j। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि इस केस में है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 × 2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर्स। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है हमें ये पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो होता है कि अगर आई क्रॉस जे जो है वो इक्वल टू के होता है, जे क्रॉस के जो है इक्वल टू आई, इस तरह करके मतलब साइन है वो आप रूल्स देख लीजिएगा, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में भी हैं और इस चैप्टर में भी हैं। तो उस हिसाब से जो मैंने किया है मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये चीज़ बन के आ गई है आंसर में। अब मैंने किया क्या है फर्दर, -21 और जो -20 है इसका मैंने ले लिया है मॉड लेके इन्हें मतलब ऐड कर लिया है, जो कि कंडीशन क्वेश्चन के ये मॉड जो है ना साइंस शो कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह है मॉड क्यों लिया हुआ है ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि जो ट्राइंगल का एरिया है ना वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ का। खैर ट्राइंगल क्या, किसी भी चीज़ का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस वजह से मॉड लगा हुआ है। अब ये क्लियर कर दूँ कि के वाला चक्कर क्या है। ये देखिए 3i × 7j, क्योंकि 5i से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट, इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट में होता है ना सेल्फ प्रोडक्ट हो i क्रॉस i वो इक्वल टू 0 होता है, तो i क्रॉस j होगा जिसके साथ k आ जाएगा यूनिट फैक्टर्स में से, और 7 × 3 21 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा 7। ठीक है, 3 i क्रॉस j इक्वल टू k होता है। वैसे माइनस शायद यहाँ पे नहीं आएगा या मैंने ऊपर से कोई गड़बड़ ना कर दी हो। हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, प्लस ही आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई होगी मे बी। और जो हमारे पास है -4j × -5i के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब के आएगा तो फिर प्लस आ जाएगा, लेकिन इसमें आंसर चेंज आ रहा है। अच्छा ये देख लीजिएगा, मुझे अब इस वक्त ये रूल्स सारे याद हैं, लेकिन आंसर मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। वो आता है 41/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, पता नहीं क्या मसला आ रहा है। हाँ ये हो सकता है कि इन दोनों को हमने अभी आगे स्क्वायर रूट जो लेना है उसकी वजह से मे भी हो कोई मसला, यानी ये प्लस ही है लेकिन फिर ये सोल्व हो जाता है। अच्छा देखिएगा यार, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाले ना रूल्स देखिएगा। अब मुझे प्रोडक्ट के क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स याद नहीं है, मैंने ये लेक्चर थोड़ी देर पहले ही प्रिपेयर किया, इस वजह से मैंने ज़्यादा थोड़ी वेरिफिकेशन नहीं की, क्योंकि मेरे हिसाब से ठीक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ 2i + aj + 5k है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है डॉट प्रोडक्ट ले लें तो इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने डॉट प्रोडक्ट लेके ये इक्वेशन बनाई है 6 + 5 + a, तो इसे सॉल्व करेंगे a इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगा रहा, वीडियो पहले ही लेंथी होना शुरू हो गया, जबकि ये यूनिट दोनों छोटे छोटे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 वेक्टर्स 3i + j + βk एंड 2i + βj - 3k आर परपेंडिकुलर इफ़ बीटा इज़। तो परपेंडिकुलर का वही केस जो हमने पीछे भी किया था उसी तरह करेंगे, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 3 × 2 = 6 है, प्लस बीटा आ जाएगा -3 बीटा आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे बीटा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यानी जब बीटा की वैल्यू 3 होगी तो इनका डॉट प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर होगा 2 वेक्टर्स का। वेक्टर्स कहता है u इक्वल टू ब्ला 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 एंड v इक्वल टू ब्ला 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 आर कोलिनियर इफ़। कोलिनियर ये कब होंगे हम पहले इनके सारे सबके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं दोनों वेक्टर्स के। ठीक है, u इन्हें इसका मसला नहीं है, ऐसे u/v करके कर लें या v/u करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे i के साथ a है,
और वी के साथ 1 है, दूसरे के केस में -1 है और नीचे -2 है, और यहाँ पे तीसरे के केस में +1 है और साथ +b है। ठीक है, तो ये आ गए हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ बनी हुई है ये वही जो मैंने आपको कहा था, मैथ रेफरेंस दिया था मैथ क्लास 7-8 की जो है उसमें ये चीज़ें हैं। तो हम जब भी इस तरह की कंडीशन बन जाती है तो पहले इन दो को ले लेते हैं इक्वल और फिर इन दोनों को ले लेते हैं इक्वल। हम ये इसलिए ले रहे हैं कि हम अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो जब हम इसे लेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा 1/2। वैसे इसी से भी काम हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में 1/2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि बी में है। हम इससे भी काम चला सकते हैं। अगर बी की वैल्यू निकालनी हो तो फिर दोबारा इसी को इसके रख लेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 जो कि हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कोलिनियर की कंडीशन है, यानी दो वेक्टर दो हैं, दोनों पैरेलल हैं, एक ही प्लेन में हैं। वेक्टर यू ये एक ही लाइन पे भी हैं। वेक्टर यू इक्वल टू ए आई। अब ये सेम क्वेश्चन दोबारा देते हैं लेकिन इसमें कंडीशन वो परपेंडिकुलर वाली दे दी, यानी कि जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन 4 और 5 में किया था तो उसी तरह करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे ये प्रूव हो जाए इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू अगर हो हमारे पास 1 और बी की हो -3 तो ये प्रूव हो जाता है। बाकी किसी ऑप्शन के साथ नहीं हो रहा तो हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट है। की भी इसके साथ ही यहीं पे शेयर की हुई है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म कर दूँ, डी नहीं बनता। ये पहले मुझे लगता था कि हो सकता है लेकिन डी नहीं बन रहा, सिर्फ बी ऑप्शन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसमें थोड़ा हल्का फुल्का सा था प्रिपरेशन का गैप जिसकी वजह से एक और चीज़ कर दें, ये वाला मार्क करने वाला रह गया है, ये भी कर देता है। ठीक है, तो उस वजह से मे भी थोड़ा सा हल्का फुल्का हुआ हो। वैसे मेनली हमारा तो इशू एक ही क्वेश्चन में आया है, वो वाला ट्रायंगल वाला। अगर आपसे ना हो रेक्टेंगुलर वाला, सॉरी ट्रायंगल ही है, अगर ना हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा मुझसे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियोस की तरह अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।